हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वायरस में संक्रमण कैसे होता है, कौन कौन से वायरस पादपों में पाए जाते हैं और कौन से वायरस जंतुओं में पाए जाते हैं। अब हम वायरस के एक विशेष प्रकार का अध्ययन करेंगे जिसको हम जीवाणुभोजी या फिर बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जो जीवाणुभोजी होते हैं वो विषाणुओं में, जो जीवाणु होते हैं उनमें संक्रमण करते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो इनको हम जीवाणुओं का भक्षक भी कह सकते हैं। तो जो जीवाणुभोजी है वो क्या खाएगा? जीवाणुओं को ये खाएगा। तो इनमें सबसे पहले तो आनुवांशिक पदार्थ की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ DNA होगा। और इनकी खोज के बारे में बताएं तो F.W. टार्ट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1915 में इनकी खोज की थी और फिलिक्स डी हेरिल ने इनका नाम देकर इनकी विस्तृत जो संरचना है उनका अध्ययन किया था। तो जो जीवाणुभोजी वायरस है तो इनमें स्वयं आक्रमण करने की क्षमता नहीं होती। ये संक्रमण हेतु किसी पर निर्भर नहीं करते। जो जीवाणुभोजी वायरस है उनकी जो आकृति होती है वो टेडपोल के समान होती है। टेडपोल जानते होंगे, जो मेंढक का लार्वा होता है उसको हम टेडपोल लार्वा बोलते हैं। और इसका जो सिर है वो 20 तल वाला होता है। हर्शे और चेज नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो जीवाणुभोजी है इसके ऊपर प्रयोग करके ये बताया था कि इनमें आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? DNA होता है। किसने बताया था? हर्शे और चेज ने। उसके बाद में जो शिनमियर नामक वैज्ञानिक थे, क्या नाम है? शिनमियर। इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज है इनमें एक कुंडलित DNA की खोज की थी। इनका आकार टेडपोल के समान होता है, ये अभी बता दिया मैंने। इसमें एक तो सिर होता है और एक पूंछ होती है। टेडपोल में क्या क्या होता है? एक तो सिर होगा और एक पूंछ होगी। सिर और पूंछ को जोड़ने वाला जो भाग है उसको हम बोलेंगे कॉलर। सिर और पूंछ के जो बीच वाला भाग होगा वो कॉलर कहलाएगा। इनकी पूंछ संकुचनशील होती है। इसमें 24 वलय पाए जाते हैं। प्रत्येक वलय में जो कैप्सोमियर होती है उसकी 6 उपिकाई होती है। पूंछ एक हेक्सागोनल प्लेट पर रखी होती है। इस प्लेट से 6 टांगें जुड़ी होती है। और जो ये पूंछ होती है इसका व्यास की यदि हम बात करें तो 950 एंगस्ट्रॉम लंबी और 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ी ये पूंछ इनकी होती है। पूंछ के अंत में जो आधारीय प्लेट है वो षटकोण के रूप में पाई जाती है। तो जो जीवाणुभोजी है वो पुच्छ तंतुओं की सहायता से पोषक जीवाणुओं को पहचानता है। जीवाणु कोशिका को पहचान कर जीवाणुभोजी जो है उसमें चिपक जाता है और सबसे पहले क्या करता है? जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है उसको घोल देता है और कोशिका भित्ति में एक छिद्र बना देता है। इस छिद्र के द्वारा अपना जो न्यूक्लिक अम्ल है वो उसके कोशिका द्रव्य में पहुंचा देता है। इस कार्य में जो जीवाणुभोजी है उसकी पूंछ सहायता करती है। तो जो आनुवांशिक पदार्थ है DNA वो इसमें एक प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ होता है। जो DNA होता है इसका बैक्टीरियोफेज का, इसमें साइटोसिन के स्थान पर हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। जो साइटोसिन होता है उसके स्थान पर हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन ये पाया जाता है इनमें।
उसके बाद में जो जीवाणु भोजी होता है वो जो होस्ट है उसमें प्रवेश कर जाता है और कुछ समय पश्चात ही जो अपना डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन चालू कर देता है और उससे अपने जो संख्या है उसमें वृद्धि करना शुरू हो जाता है। तो जो प्रपोष्य होता है उसके प्रति ये विशिष्टता दिखाता है। जो वायरस होता है वो विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपक होते हैं रासायनिक, उनके प्रति भी अनुक्रिया दिखाते हैं। तो ये था जीवाणु भोजी, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वायरस जनन कैसे करते हैं।